स्केलेटन में हम बात कर रहे थे द मोस्ट रिमार्केबल थिंग इज़ द इंटरवर्टिब्री डिस्क। ये जो हम बात कर रहे थे कि स्केलेटन में ये जो वर्टिब्री होती हैं, इन वर्टिब्री के दरमियान में एक कंफर्टेबल डिस्क मौजूद होती है। ये वर्टिब्री खुद तो बोनी नेचर की हैं, लेकिन ये डिस्क जो है इट अलाउज़ फ्लेक्सिबिलिटी। इस डिस्क की वजह से ये जो हम झुक सकते हैं, साइड वाइज मूव कर सकते हैं, भाग सकते हैं। यू कैन इमेजिन कि अगर हमारा वर्टिब्रल कॉलम एक स्टिफ रॉड होता तो हम इतनी फ्लेक्सिबिलिटी ना शो कर सकते हैं मूवमेंट में जितनी कि अब हम इन इंटरवर्टिब्री डिस्क की प्रेजेंस में शो कर सकते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये इसने बहुत हेल्प की है टेट्रापोड्स को। ह्यूमन एंडोस्केलेटन की भी हम बात करेंगे। थोड़ा बहुत आप फ्रॉग के हवाले से जानते भी हैं क्योंकि तकरीबन स्केलेटन जो है वो सेम है। आपने एफएससी में पढ़ रखा है स्केलेटन, फ्रॉग के स्केलेटन को डिटेल में। तो ये भी जैसे हमने बात की कि दो पोर्शन है, एक्सियल स्केलेटन और अपेंडिकुलर स्केलेटन। तो हम मूविंग टूवर्ड्स द मूवमेंट, तो मूवमेंट जो है वो दो तरह की है, नॉन मस्कुलर एंड मस्कुलर मूवमेंट। वी ऑल नो दैट मूवमेंट इज़ करेक्टरिस्टिक ऑफ मोस्ट रिमार्केबल करेक्टरिस्टिक ऑफ एनिमल्स, और ये एक ऐसी चीज़ है जो एनिमल्स को डिस्टिंग्विश करती है फ्रॉम दी प्लांट्स एज वेल, और ये एनिमल के लिए सक्सेसफुल होने का भी एक बहुत बड़ा राज है। तो जितने भी एनिमल्स हैं वो मूव करते हैं, उनकी मूवमेंट जो है वो जनरली दो तरह की हो सकती है। या तो वो मसल को यूज़ करते हैं या फिर वो मसल को यूज़ नहीं करते। तो जो नॉन मस्कुलर मूवमेंट होती है वो बेसिकली तीन तरह की है। जैसे कि सबसे पहली है अमीबाइड मूवमेंट। आपने शुरू से छोटी क्लासेस में 6-7 में अमीबा को पढ़ते आ रहे हैं। वहाँ पर आपने पढ़ रखा है कि अमीबा किस तरह से मूवमेंट शो करता है। इट इज़ डिवॉइड ऑफ सिलिया और फ्लैजेला, और इसके पास जो है वो साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशंस होती हैं जिन्हें जो है वो सूडोपोडिया कहा जाता है। यहाँ पर आप ये देख सकते हैं दैट दीज आर साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन, ये सूडोपोडिया हैं। और इनमें आगे का जो पोर्शन होता है वो कहलाता है फाउंटेन जोन। और ये जो इसकी बैक साइड पर पोस्टीरियर एंड पर जो रीजन होता है ये रिक्रूटमेंट जोन जो है वो कहलाता है। अगर हम इस मूवमेंट का मैकेनिज़्म देखें तो बेसिकली ये जो दो तरह के साइटोप्लाज्म हैं ये ही असल राज हैं इस सूडोपोडियल मूवमेंट का, जिसे हम अमीबाइड मूवमेंट का नाम देते हैं। इसके जो स्केलेटन है इसके दो पोर्शन हैं। एक है एक्टोप्लाज्म, इसका जो साइटोप्लाज्म है इसके दो पोर्शन हैं। एक है एक्टोप्लाज्म जो कि जेल है, और दूसरा है एंडोप्लाज्म जो कि है सोल। तो जेल लाइक जो है वो एक्टोप्लाज्म है और वो सबसे पहले आगे की तरफ मूव करता है जिसकी वजह से सूडोपोडिया बनते हैं। और जो सोल का रीजन है वो फ्लो करता हुआ इसके पीछे जाता है। और ये बिल्कुल ऐसे ही ये दोनों जो साइटोप्लाज्म है, एक्टोप्लाज्म और एंडोप्लाज्म, वो एक दूसरे के ऊपर स्लाइडिंग मूवमेंट शो करते हैं। जैसे कि अगर आपने कभी देखा हो फौजी ट्रक को, तो उसके टायर के ऊपर एक ख़ास किस्म की बेल्ट होती है और वो टायर जो है वो बेल्ट के ऊपर स्लाइड कर रहे होते हैं। बिल्कुल ये भी इसी तरह बिल्डोज़र टाइप की मूवमेंट होती है जो ये शो करते हैं। और इसमें जो जैसे ही ऑर्गेनिज्म आगे मूव करता है तो सूडोपोडिया गायब हो जाते हैं। उसके बाद दोबारा से जो है वो फाउंटेन जोन बनता है और इसी तरह से ये मूवमेंट होती है। तो ना सिर्फ अमीबा, ऑल्दो इस मूवमेंट को अमीबाइड मूवमेंट का नाम दिया जाता है बिकॉज इट वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड इन अमीबा, बट इट्स नॉट द केस दैट ओनली अमीबा शो दिस मूवमेंट। देयर आर लॉट्स ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म स्पेशल इवन इन दी आर वाइट ब्लड सेल्स। हमारी बॉडी के जो वाइट ब्लड सेल्स हैं जो कि हमारे सोल्जर्स हैं वो भी अमीबाइड मूवमेंट जो है वो शो करते हैं। इसके अलावा अमीबाइड मूवमेंट जो है वो कुछ और जो इनवर्टिब्रेट्स हैं उनकी भी करेक्टरिस्टिक है। तो इस तरह से नेक्स्ट जो है वो है हमारे पास सिलरी और फ्लैजुलर मूवमेंट। इसके बारे में भी आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। लाइक इन सिलिया एज एन एग्जांपल ऑफ सिलरी मूवमेंट यू हैव ऑलरेडी स्टडीड दी पैरामीशियम। इट्स बॉडी इज़ सराउंडेड बाय द सिलिया, और यहाँ पर ये सिलिया जो है ये वेव लाइक मूवमेंट जो है वो शो करते हैं और ये बहुत ज़्यादा मूवमेंट होते हैं बॉडी, और पूरी बॉडी जो है वो सराउंडेड होती है सिलिया से। तो जैसे कि कुछ प्लेटफॉर्म्स भी हैं वो भी सिलिया के ज़रिए मूव करते हैं, और इनकी ये जो ऑर्गेनिज्म सिलिया के ज़रिए मूव करते हैं वो बेसिकली क्रीप करते हैं, क्रॉल करते हैं।
Flagella is the flagellar movement is different from the ciliar movement, like you have might have studied in Euglena, या जिसमें एक ही बड़ा whip like flagella मौजूद होता है, जिसकी फॉर्म जो है वो चाबुक की तरह होती है, whip की तरह होती है, और ये ऑर्गेनिज्म जो है वो फ्लैजेला को मूवमेंट के लिए यूज़ करता है। इसके अलावा और बहुत से ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि फ्लैजेला को मूवमेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये सब जो है वो ये हमने इनवर्टिब्रेट पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ मसल की टाइप पढ़ी हैं। ज़्यादातर एनिमल्स जो हैं वो मसल्स को यूज़ करते हैं मूव करने के लिए। तो मसल की जो सबसे बड़ी करेक्टरिस्टिक है जिसकी वजह से मसल यूज़ होते हैं मूवमेंट में, वो है कंट्रैक्टिलिटी, यानी एबिलिटी टू कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स। इसके अलावा एक्साइटेबिलिटी, यानी एक्साइटेबिलिटी का क्या मतलब है कि आप हमारे मसल जो हैं वो नर्वस सिस्टम से ऑर्डर ले सकते हैं और उसके मुताबिक कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर सकते हैं। इसके बाद है एक्सटेंसिबिलिटी, यानी इनमें स्ट्रेच होने की एबिलिटी होती है। और लास्टली इलास्टिसिटी। आपने देखा होगा कभी, अगर जब भी आपने मीट खाया होगा तो उसमें अगर आप वो मीट को थोड़ा सा स्ट्रेच कर सकते हैं, उसकी फॉर्म इलास्टिक लाइक होती। तो ये मसल की जो इलास्टिसिटी है दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, जिसने बहुत ज़्यादा हेल्प की है मसल को मूवमेंट में हेल्प करवाते हैं, यानी मसल कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर सकते हैं और उसके बाद दोबारा अपनी शेप पर वापस आ जाते हैं। तो हमारी बॉडी में जो मसल्स हैं वो 3 तरह के हैं, स्मूथ मसल्स हैं, स्केलेटन हैं और कार्डिक मसल्स हैं। जहाँ तक स्मूथ और कार्डिक मसल का ताल्लुक़ है, दे आर नॉट अंडर इन आवर कंट्रोल, और जो स्केलेटन मसल हैं उन्हें हम खुद से कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि स्केलेटल मसल जो हैं वो हमारे स्केलेटन के साथ अटैच होते हैं, जैसे कि मैं अपनी मर्ज़ी से अपने हाथ पाँव को मूव कर सकती हूँ। तो ये सब मसल्स जो हैं ये स्केलेटन मसल है। लेकिन मसल्स ऑफ स्टमक, इंटेस्टाइन, इसी तरह से किडनीज़, जितने हमारे ऑर्गन्स हैं ये सब मस्कुलर हैं। ये इनके जो मसल्स हैं इनकी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हमारे कंट्रोल में नहीं है, दे आर कॉल्ड एज स्मूथ मसल्स। और लास्टली कार्डिक मसल जो हैं वो बहुत स्पेशलाइज्ड काइंड ऑफ ब्रांच्ड मसल्स होते हैं। ये कार्डिक मसल जो हैं ये सिर्फ हार्ट बनाते हैं और ये बहुत ज़्यादा टेंसाइल स्ट्रेंथ जो है वो बियर कर सकते हैं। तो बहुत से और ऑर्गेनिजम्स तकरीबन सभी में यही 3 तरह के मसल्स जो हैं वो पाए जाते हैं। तो आप इसको अच्छी तरह से पढ़ लें, तो अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं।